मित्रों, महादेवी जी की अंतिम यात्रा का जो वर्णन आप सुन रहे थे, उसके आगे की कथा को मैं लेके चल रहा हूँ। ये हिंदी साहित्य की महिषी महादेवी वर्मा की सत्य कथा है। ये किसी सत्यनारायण से कम नहीं है। उन्होंने अपने जीवन भर एकाकी रहकर हिंदी के लिए प्राणपण से जो सेवा की, उसका आज ये प्रतिफल है कि हम उनका नाम बड़ी श्रद्धा और भक्ति से लेते हैं। 13 तारीख को जब मैं कलश लेकर के साहित्य सम्मेलन कार्यालय में मैंने रखा और उसे स्वर्ण जयंती अधिवेशन के अध्यक्ष डॉक्टर प्रताप नारायण टंडन को सौंप दिया, तो उनका नित्य का कार्य था कि वह सुबह 8 बजे से और शाम को 9 बजे तक वो कलश सार्वजनिक रूप से कन्नौज की जनता के लिए रख दिया जाता था और प्रत्येक दिन कन्नौज के नागरिक उनको पुष्प अर्पित करते थे और प्रणाम करते थे। कन्नौज नगर के सारे महाविद्यालय के बच्चों ने भी, चाहे छोटे विद्यालय हों चाहे बड़े विद्यालय हों, सभी बच्चों ने महादेवी जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किया। हमारे नगर के चैंपियन खिलाड़ी, जिन्हें हम लोग सब चैंपियन साहब के नाम से संबोधित करते थे, वो मेरे पास आए और मुझे गले लगा करके बड़ा आशापूरित नेत्रों से उन्होंने कहा कि आज कन्नौज की शान आपने बढ़ा दी, वरना महादेवी का कलश कौन ले आता। वो बहुत भावुक थे। उनकी भावुकता की चरम सीमा का मैं वर्णन नहीं कर पा रहा हूँ। और ऐसे बहुत से शहर के साहित्यकार, पत्रकार और सामान्य जन के लोग भी, जितनी श्रद्धा मैंने उनमें देखी वो अकल्पनीय है। 4 दिन तक सम्मेलन कार्यालय में महादेवी जी का अस्थि कलश रखा रहा और 17 तारीख को प्रातःकाल से कन्नौज की बाजार में एक बड़ी सुसज्जित पंडाल में उन्हें रखा गया। आज ऐसा विश्वास था कि आज उन्हें पवित्र पावनी गंगा में उनके कलश को विसर्जित किया जाएगा। इसलिए सार्वजनिक रूप से बाज़ार में रख दिया गया और वहाँ पर सुबह 8 बजे से लगाकर और 2 बजे तक बराबर श्रद्धा सुमन सारे नगर के लोग अर्पित करते रहे। काफ़ी भीड़ भाड़ का दृश्य था और कन्नौज का गौरव था कि जो महादेवी जी ने ये श्रेय कन्नौज को दिया। इस कलश यात्रा की तैयारी श्री कैलाश नाथ टंडन कर रहे थे। एक बड़े सुसज्जित पंडाल में अस्थि कलश रखा था। नगर के कई विद्यालयों के बच्चे वहां पहुंचकर अपने पुष्प अर्पित कर रहे थे। चंदन की हल्की सुगंध से वातावरण सुगंधित था। पंडाल में फूलों से सजी मेज पर महामंत्री सुश्री राकेश ने सार्वजनिक रूप से कलश को रख दिया। बड़ी मात्रा में पुलिस दल चारों तरफ मंडराने लगा। राजकीय सम्मान के लिए प्रभारी निरीक्षक पुलिस श्री सुशील कुमार सिंह अपने दल बल के साथ आ चुके थे। 2 घंटे तक पुष्पांजलि अर्पित करने वालों का सिलसिला अनवरत चलता रहा। हर कोई महिषी के नमन करने का आतुर था। ठीक 2 बजे अस्थि कलश को पुष्पों से सजी गाड़ी पर रखा गया और रामधुन के साथ यह काफिला घाट की ओर मंथर गति से रवाना हुआ। रास्ते में तालबारान स्थित वरिष्ठ अधिवक्ता श्री नरेंद्र नाथ टंडन के पुत्र ने कलश की आरती उतारी और पुष्प चढ़ाए। अशोकनगर में श्रीमती सरला टंडन ने कलश को पुष्पों से आच्छादित कर आरती उतारी। अस्थि कलश का काफिला जिधर से गुजरता
लोग श्रद्धा से नतमस्तक होकर महिषी महादेवी वर्मा को प्रणाम करते। ये अद्भुत दृश्य था कि कन्नौज के बाजार से लेकर और घाट तक जगह जगह पर स्थान लोग पुष्पमाला अर्पित करते और उनके कलश को आरती उतारते जा रहे थे। मैं बहुत भावविह्वल था कि ये कैसा दृश्य है जो मैंने कल्पना भी नहीं की थी कि महादेवी जी का अस्थि कलश का इतना नगर, कन्नौज नगर स्वागत करेगा। महादेवी अस्थि कलश सजी जीव का काफिला गंगा के किनारे मेहंदी घाट पर पहुंचा। वहां पर अस्थि कलश को स्वामी प्रकाशानंद जी के आश्रम में ले जाया गया, जहां एक बड़े तख्त पर स्थापित कर दिया। वहां भी उपस्थित लोगों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। सैकड़ों गांव वासियों ने महादेवी जी को अपनी श्रद्धांजलि दी। गंगा में विसर्जन से पूर्व पुलिस दल ने गार्ड ऑफ ऑनर के द्वारा उनकी अंतिम सलामी दी और उत्तर प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष डॉक्टर प्रताप नारायण टंडन ने कलश लेकर नाव में बैठे। नाव में स्वामी प्रकाशानंद जी के अतिरिक्त हम सभी साहित्यकार थे। गंगा की बीज धारा में पहुंचकर वैदिक मंत्रों के उच्चारण द्वारा डॉक्टर टंडन ने महिषी महादेवी वर्मा के अस्थि कलशों को गंगा में प्रभावित कर दिया। महादेवी अमर रहे किनारों से गंगा का घाट गुंजायमान हो गया। धीरे धीरे उनकी अस्थि के फूलों का प्रवाहमान गंगा में दिखाई पड़ रहा था। ऐसा लग रहा था कि गंगा माता स्वयं उन फूलों को ले रही हैं, स्वीकार कर रही हैं और महादेवी जी को गले से लगाकर उन्हें अनंत आकाश में ले जा रही हैं। बहुत अद्भुत दृश्य था। जिस घाट पर महादेवी की अस्थियों का विसर्जन किया गया था, उस स्थान को कन्नौज नगरवासियों ने महादेवी घाट के नाम से शासन को एक प्रतिवेदन दिया था कि आज से ये स्थान महादेवी घाट के नाम से जाना जाए। बाद में इस घाट को स्थायी रूप प्रदान करने के लिए पंडित त्रिलोकीनाथ चतुर्वेदी ने निर्माण करवाया, जिसका पत्थर लगवा दिया गया। लेकिन कुछ नए निर्माणकर्ताओं ने, जो मेहंदी घाट का नया रूप धारण हुआ इस समय, नए निर्माणकर्ताओं ने उस पत्थर को और उस छोटे से बरामदे वाले भवन को हटाकर वहाँ पर बहुत बड़ा विशाल चबूतरा बना दिया। लेकिन महादेवी वर्मा के नाम से जो पत्थर लगा हुआ था उसे हटा दिया गया। अंत में मैं महादेवी जी का यह संदर्भ भूलना नहीं चाहता हूँ, जिसमें उन्होंने कहा है कि जीवन के इतिहास में पशुता से पशुता की, कठोरता की और बुद्धि से बुद्धि की कभी पराजय नहीं हुई। इस चिर परिचित सिद्धांत की जैसी नई कसौटी हम चाहते हैं, वैसी ही लेकर हमारा ध्वंस युग आया है। इस ध्वंसावशेष में निर्माण का कार्य मनुष्यता, करुणा और भावनात्मक विश्वास ही से हो सकेगा। यह मैं नहीं भूलना चाहती। आज 17 तारीख को महादेवी जी का जो अंतिम फूल था कन्नौज में विसर्जित हुआ और उसके बाद महादेवी अनंत में विलीन हो गई। केवल उनके कार्य और उनके गुण और उनके व्यक्तित्व का जो समाचरण रहा, वही हम सब उसको याद करते हैं और उनकी करुणा को बार बार कहते हैं। नीर भरी दुखी बदरी, नीर भरी दुखी बदरी, कल उमड़ी, आज उमड़ी कल बह शांत हुई। दोनों संगी पथ एक, दोनों संगी पथ एक, किंतु कब दीप खिला कब फूल जला। दोनों संगी पथ एक, किंतु कब दीप जला, किंतु कब दीप खिला कब फूल जला। इसी के साथ ये समापन संभाग जो मैंने आपको सुनाया, ये चिर अमर रहेगा। ये हमारा सौभाग्य था कि इस अस्थि कलश के विसर्जन के बाद
ठीक इसी तिथि को हम लोग फर्रुखाबाद में गंगा जल कलश में भरकर महादेवी गंगा कलश की यात्रा के नाम से फर्रुखाबाद ले गए। और फर्रुखाबाद वालों ने जिस अभूतपूर्व रूप से उस महादेवी गंगा कलश का स्वागत किया वो भी अद्भुत था। कभी उसका जिक्र आएगा तो मैं अवश्य करूँगा।